एक बार फोटो खींच लिया, एक सिम इश्यू हो गया, दोबारा फोटो खींच लिया तो दोबारा जो भी, अगर आप खुद ही चेक कर सकते हैं फर्जी तरीके से उसको बिना जानकारी उसको सिम और एक इश्यू करके। और इसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मिला हुआ है। एनडीपीएस का, ड्रग्स का और शराब का तस्करी में भी यूज किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। बालोतरा पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो कि फर्जी सिम बेच कर जो कई प्रकार से अपराधों को एक पनाह दे रहा था, ऐसे एक फर्जी जो सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह का है जो पर्दाफाश करते हुए एसपी रमेश कुमार के नेतृत्व में बालोतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रदेश भर की जो कि बताई जा रही है कि 50,000 से अधिक सिमों का है जो वहाँ जखीरा पकड़ा गया है। बालोतरा में 15,000 से अधिक सिम कार्ड है जो पकड़े गए, जो कि फर्जी सिम कार्ड बेचे जा रहे थे, जिसका जो कहीं ना कहीं ये एक मामला जो काफी समय से पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि 3 महीने की जो बड़ी कार्रवाई है उसको लेकर है जो आज एक खुलासा हुआ है कि पुलिस के द्वारा जो लंबे समय से कार्रवाई हो रही थी, 3 महीने की कार्रवाई के बाद एक खुलासा किया गया जिसमें 10 है जो अपराधी जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, जो एक सातिर गिरोह का एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे थे। और इनका है जो बताया जा रहा है कि ये जो कोई भी उनकी दुकान पर आ रहा था फर्जी सिम कार्ड के तौर पर, उनसे है जो एक आधार कार्ड या ओटीपी मांग लेते थे और दूसरे व्यक्ति को सिम कार्ड वो बेच देते थे महंगे दामों में। ऐसा है जो पुलिस ने है जो खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता की, जिसको लेकर कई सारे है जो उसमें खुलासे हुए और पुलिस ने ये भी जागरूकता का एक मैसेज दिया कि जो भी लोग अपनी सिम कार्ड को जो अन्य लोग यूज कर रहे हैं उसे बंद करवा दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सिम कार्ड है जो गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ जो पुलिस वार्ता में क्या कुछ एसपी कह रहे हैं वो आप सुने। पीएचक्यू द्वारा टाइम टाइम पे साइबर क्राइम्स को रोकथाम के लिए अलग अलग अभियान भी जारी कर रहे थे, उसी के तहत। और अभी ऑपरेशन ब्लैक सिम एक अभियान चलाया जा रहा था, उसमें हमें सूचना मिली थी कुछ पॉइंट ऑफ सेल से लोगों का नाम पे फर्जी सिम इश्यू करने का सामने आया था। उसका हमने सूचना डेवलप करते हुए हमारा साइबर टीम ने, साइबर सेल ने पूरा जो जो अपना पास सूचना था, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था, उनको एनालिसिस करके हमने एक गैंग पकड़ी है। 10 लोगों का एक जो गैंग है, तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल से जाएगा, उसका नाम पे एक सिम उसके लिए देंगे और दूसरा सिम फर्जी तरीके से उसको बिना जानकारी उसको सिम और एक इश्यू करके वहाँ से अलग अलग जगह पे बेचते थे और उस सिम को गलत गतिविधियों में यूज़ करने के सामने आया हुआ। और इसमें अभी तक हमारा पास ये सूचना है 50,000 का ऊपर सिम इन्होंने इश्यू किया है। और हमारा साइबर टीम लास्ट 3 मंथ से 18-18 घंटे काम करके इसको पूरा डेवलप करके लिखा है। और इसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मिला हुआ है। सर, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपने बताया ये बालोतरा जिले का है और कहा है कि मुझे 50,000 आपने खाली बालोतरा जिले से इश्यू हुई है या अलग जिलों से? बालोतरा जिले से कम 15,000 का सिम का सूचना आई है और अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी अपना अपना पास सूचना है। और अब और टेक्निकल जांच जारी है। और इसमें अभी अन्य जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम जो कंपनियों से भी हम कोऑर्डिनेट करके करा रहे हैं। और पीएचक्यू द्वारा भी एडीजी सचिन मित्तल सर का निर्देशन पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी कार्रवाई जारी है। सर, ये सरगना कहाँ से दस्तयाब किए गए हैं जो सिम का फरॉड कर रहे हैं? इसमें सिम का जो यूज़ इस साइबर क्राइम में भी यूज़ किया जा रहा है, एनडीपीएस का, ड्रग्स का और शराब का तस्करी में भी यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास कुछ तथ्य सामने आएंगे। सर, पुलिस के लिए किस तरीके से ये चैलेंज रहा है? हमारा रेगुलर पुलिसिंग जो होती है उसके साथ साथ हमारा टेक्निकल जो टीम है, मोहनलाल और गोमाराम का जो टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये बैकग्राउंड वर्क किया है। और हमारा कम से कम इसमें 50-60 लोग, हमारा पूरा टीम इन्वॉल्व थे। और बाकी सूची हम प्रेस नोट में दे देंगे। हाँ, इसमें जिनको पता चल गया है कि हमारा नाम पे फर्जी सिम है, उन परिवादी ने आके शिकायत किया है और उनके आधार पर एफआईआर भी जारी है। एफआईआर करके हम आगे जांच भी जारी है। अभी ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सिम इश्यू करके कई कई जयपुर में भी यूज़ हुआ है, अन्य जगह पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। और टेलीकॉम एजेंसी उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उनसे भी उनका पास जो डाटा है उनसे भी हम मदद ले रहे हैं।
और रात में अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होते हुए हमें अन्य सामने अगर तथ्य आता है तो हम आगे पुटअप करेंगे। इस जनरली जो कस्टमर जाता है उसका नाम पे इनका तरीका यही है कि एक बार फोटो खींचते हैं, फिर बोलेंगे अरे आपका फोटो अच्छा नहीं आए, फिर दोबारा फोटो खींचते हैं। एक बार फोटो खींच लिया, एक सिम इश्यू हो गया, दोबारा फोटो खींच लिया तो दोबारा इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसा सामने आया है। और जो भी कस्टमर से भी हम अपील करेंगे, जो भी अगर आप खुद ही चेक कर सकते हैं आपका नाम पे कितना सिम इश्यू है और आप कितना यूज़ कर रहे हैं और अन्य कोई यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमारा I4C का भी कुछ पोर्टल्स है, संचार सारथी है और टैफ कॉप भी है, वो भी उसमें चेक कर सकते हैं कि कस्टमर के नाम पे कितना सिम है। सर जो ये यहाँ पे एक संदीप, विक्रम और मुकेश का एक मेन मास्टरमाइंड्स है। ये लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर का माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल से इशू करा के, ये लोग एक लोकेश करके व्यक्ति है जयपुर में, और उसको वहाँ से एक्टिवेट करा के आगे के काम में लेते थे। और उनसे हम अराउंड 19 सिम मोबाइल्स और 2-3 लैपटॉप भी हमने बरामद किए हैं। जनरल में सर बैंकों से भी हम हिसाब किताब ले रहे हैं। अभी बस मतलब हो सकता है ये करोड़ों में हुआ होगा, हम वो चेक कर रहे हैं। और अन्य जो गलत गतिविधि में जैसे साइबर क्राइम वगैरह में जो यूज़ कर रहे हैं उसका जांच जारी है और आगे जैसा आएगा बताएं। जिलेवासी यही है, जब भी आप नए सिम लेने जा रहे हैं एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए आपका नाम पे दूसरा सिम तो इश्यू नहीं कर रहे। और दूसरा, अगर आपको किसी को डाउट होता है तो हमारा साइबर सेल को कांटेक्ट कर लीजिए। और उसका अलावा जो संचार सारथी पोर्टल है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि किसी का नाम पे कोई फर्जी सिम है या नहीं।